हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बगावत देखने को मिल रही है और हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत शुरू हुई है, इससे ये साफ तौर पर पता चलता है कि क्या अनिल विज की जो बगावत है वे ये साफ संकेत नहीं दे रही है कि अब अनिल विज या तो कांग्रेस की तरफ जाएंगे या तो राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को इस्तीफा देना पड़ेगा। दरअसल परिवहन मंत्री नायब सिंह सैनी जो सरकार है, नायब सैनी सरकार में परिवहन मंत्री अनिल विज अस्पतालों का निरीक्षण करने पहुंचते हैं। अस्पताल का जब निरीक्षण करने पहुंचते हैं तो उस दौरान वहां उन्हें काफी ज्यादा गड़बड़ियां मिलती हैं, काफी ज्यादा खामियां देखने को मिलती हैं और ये देखकर वो भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि ये हो क्या रहा है, इस तरीके से अस्पतालों को चलाया जा रहा है। और जो मशीनें उन्होंने अपने समय में लगाई थी, देखिए वो स्वास्थ्य मंत्री भी 2 बार रह चुके हैं, उन्होंने अपने समय में जो मशीनें लगाई थी और उसके बाद भी जो उन्होंने पास करने के लिए आगे बिल दिया था वो भी नहीं लगी हैं। और अस्पतालों की जो हालत है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि भैया जो स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रही हैं आरती राव, उन्हें कोई खोज खबर नहीं है, उन्हें कुछ होश ही नहीं है कि अस्पतालों का निरीक्षण किया जाए, अस्पतालों की हालत क्या है। अनिल विज कह रहे हैं जिस पार्टी के लिए मैंने पूरी जिंदगी लगा दी, जिस पार्टी के लिए मैंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, उस पार्टी से मुझे मिला क्या, उस पार्टी ने मुझे दिया क्या, केवल और केवल अलग थलग कर दिया। क्योंकि अनिल विज सीएम बनने की भी तो बात कर रहे थे, वो तो कह रहे थे कि भैया मैं सैनी से बेहतर सीएम बन सकता हूं, और वो तो ये तक कह रहे थे कि भैया मुझे या तो डिप्टी सीएम बनाया जाए, ना तो सीएम बनाया गया ना डिप्टी सीएम बनाया गया। और तो और अनिल विज का ये कहना बीजेपी को चुभ गया, उन्होंने ज्यादातर मंत्रालय किसके हाथ सौंप दिए, वो सैनी के हाथ में दे दिए। इससे बीच और भड़क गए। कुछ समय पहले तो उन्होंने ये तक कहा था कि अगर नायब सिंह सैनी खटोले से नीचे आएंगे तो उन्हें पता चलेगा हरियाणा की क्या दिक्कत है या हरियाणा की क्या समस्या है। अब ये सबसे बड़ी बात है कि क्या वाकई अगर हरियाणा के अंदर जो ज्यादातर विभाग सैनी को दिए हैं या आरती राव को दिए गए हैं, क्या वाकई वो विभाग सही से काम नहीं कर पा रहे, लचर व्यवस्था है। क्योंकि बिजली बिल बढ़ने की बात भी कह रहे हैं अनिल विज कि भैया बिजली बिल बहुत आ रहा है किसानों का। दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि आरती राव ने जब से मंत्रालय संभाला उन्होंने एक बार भी निरीक्षण नहीं किया है। तो यहाँ ये चल रहा है कि भैया अब आरती राव को इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि अस्पतालों की खराब हालत देख विज भड़के हैं। विज कह रहे हैं कि वो ऐसी पार्टी में नहीं रहना चाहते, वो इस तरीके की पार्टी में काम नहीं करेंगे जिसमें कुछ लोगों को ही केवल आगे बढ़ाया गया और जो पुराने लोग हैं उन्हें आगे नहीं बढ़ाया गया। तो क्या ऐसे में अब आरती राव से मंत्रालय छीन लिया जाएगा, क्या ये अनिल विज को दिया जाएगा? और अगर ऐसा है तो क्या यहाँ पर अब आरती राव की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी या बीजेपी में बगावत होगी? राव इंद्रजीत की बेटी है आरती राव और सीधे तौर पर यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो आरती राव है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपनी सरकार को वो अभी तो फिलहाल वो चुप है, लेकिन क्या वो इस्तीफा देंगी? और इस्तीफा नहीं देती है तो क्या यहाँ पर फिर बगावत के तेवर आरती राव के भी नजर आएंगे? और विज का क्या स्टैंड रहेगा, क्या पार्टी में बने रहेंगे या उस पार्टी से अलग होते नजर आएंगे? फिलहाल इस खबर में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।